नमस्कार दोस्तों, डिफेंस अपडेट की नई वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, अब से एक हफ्ता पहले यानी 7 सितंबर को एक रिपोर्ट वायरल हुई थी। यह रिपोर्ट चीन से निकली थी और मैंने इस वीडियो को रिपोर्ट में आपको बताया था, तभी हमने पढ़ लिया था और इस पर वीडियो में भी मैंने बताया था। लेकिन आपको बता दें कि यह रिपोर्ट बहुत ही खास थी और अगर आपने हमारी पिछली वीडियो को देखा था तो आपको यह अंदाजा हो जाएगा दोस्तों। लेकिन हो क्या रहा है कि पिछले 24 घंटों से यह रिपोर्ट भारत में भी खूब चलाई जा रही है और इस वीडियो में मैं आपको खुद ही रिपोर्ट के बारे में पूरा सच और पूरा निचोड़ बता दूंगा कि इस रिपोर्ट में आखिर है क्या। सबसे पहले हम बात करेंगे इस रिपोर्ट में भारत के बारे में क्या कहा गया है और फिर उसके बाद आखिर में बात करेंगे कि पूरी दुनिया के बारे में यहाँ पर चीन क्या कहता है, क्योंकि भारत हमारे लिए सबसे पहले इम्पोर्टेंट है। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। तो दोस्तों, चीन के कुछ बड़े बड़े एक्सपर्ट ने, कुछ बड़े बड़े थिंक टैंक ने सन 2013 में एक रिपोर्ट तैयार करी थी और यह रिपोर्ट गलती से लीक हो गई थी। उसी समय बहुत ज़्यादा बवाल हुआ था और हुआ क्या कि इस रिपोर्ट में चीन ने थोड़ी सी बदलाव की और फिर से यह रिपोर्ट वायरल होना शुरू हो चुकी है। इस रिपोर्ट में यह बात कही गई है कि चीन भविष्य में क्या क्या करेगा, क्या चीन की रणनीति होगी। और इसमें ऐसा नहीं कि 1-2 साल की हो, 50-60 साल की रणनीति तैयार की गई है चीन की तरफ से। सबसे पहले तो यह कहा गया है इस रिपोर्ट में कि चीन 2025 तक ताइवान को हर हाल में कब्जा लेगा। उसके बाद आने वाले 10 सालों में चीन का मेन लक्ष्य होगा भारत। कहा गया है कि चीन एडवांस मिलिट्री हथियार सप्लाई करता रहेगा पाकिस्तान को, ताकि पाकिस्तान बहुत ही ज़्यादा सुरक्षित बन जाए और उसके बाद पाकिस्तान के साथ मिलकर यह कश्मीर पर आक्रमण कर देंगे और उधर चीनी सेना अरुणाचल प्रदेश पर भी यहाँ पर आक्रमण कर देगी और अरुणाचल प्रदेश को देख लेगा चीन और कश्मीर को रख लेगा पाकिस्तान। और चीनी एक्सपर्ट भारत के इंटेलिजेंस के बारे में भी कहते हैं कि जब इन पर आक्रमण होगा तो भारत यहाँ पर कुछ खास नहीं कर पाएगा। भले ही भारत के पास परमाणु हथियार क्यों न हो, लेकिन यहाँ पर चीनियों को पूरा यकीन है कि भारत परमाणु हथियार नहीं चलाएगा, क्योंकि इनके हिसाब से भारत के पास इतने परमाणु बम नहीं है कि पूरे चीन को तबाह कर सके, लेकिन चीन के पास इतने परमाणु बम हैं कि यह पूरे भारत को ही एक झटके में खत्म कर देंगे। ऐसे में भारत इस रिस्क को देखते हुए कोई रिटेलिएशन नहीं करेगा। साथ ही यह जिक्र करते हैं 1962 का कि हमने 1962 में ही देख लिया था कि भारत के खिलाफ आप कुछ भी कर लो, भारत कुछ भी रिटेलिएशन खास नहीं करता, क्योंकि जो भारत के नेता हैं वो बड़ा कदम उठाने से डरते हैं। ऐसे में चीन और पाकिस्तान के लिए कश्मीर और जो अरुणाचल प्रदेश का हिस्सा है वो बहुत ही आसान हो जाएगा। इतना ही नहीं, यह भी कहते हैं कि ऐसा नहीं कि 2035 तक ये इंतजार करेगा चीन। इन आने वाले 12 से लेकर 15 सालों में चीन ऐसे कैसे कई काम करेगा जिससे कि भारत अंदर से ही टूट जाएगा। यह भी कहा गया है कि अंदर से ही भारत को तोड़ने की डिवीजन हो जा रही है। ऐसे यहाँ भारत चीन जो है वो कर रहा है। इस तरीके से चीन एशिया के अंदर अपने सबसे बड़े दुश्मन को खत्म कर देगा, यानी कि भारत को। यह उन्होंने भारत के बारे में कहा है। और हाँ, यह रिपोर्ट आप पढ़ भी सकते हैं। आप मेरे इंस्टाग्राम पर जाइएगा, वहाँ पर डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक है, वहाँ पर भी आप ज़रूर मिलेगा। ठीक है, तो दोस्तों अब आ जाते हैं कि दुनिया पर क्या कहता है चीन कहता है कि इसके बाद चीन धीरे धीरे करके आने वाले 4-5 साल के अंदर पूरे दक्षिण चीन सागर पर भी कब्जा कर लेगा। उसके बाद आता है 2045 तक चीन का लक्ष्य है जापान पर कब्जा करना। यह कहते हैं कि हम पूरे जापान पर कब्जा कर लेंगे और 2045 तक अमेरिका भी इतना कमज़ोर हो जाएगा कि वह जापान की रक्षा नहीं कर सकेगा। ऐसे में जापान भी चीन के अधीन आ जाएगा। इसके बाद इन्होंने लक्ष्य बनाया है मंगोलिया को। मंगोलिया के बाद ये कहते हैं कि जो पूरा ईस्टर्न रसिया है, रूस की भी बात कर रहे हैं, आधा रूस है, यह 2060 तक इसे भी कब्जा कर लेंगे। इतना ही नहीं, यह कहते हैं कि हाँ, रसिया के पास बहुत ही मिलिट्री है, तगड़ी मिलिट्री है, उसके पास न्यूक्लियर वेपन है, लेकिन आने वाले 40 से 45 साल में यानी कि 2060 तक चीन के पास वो टेक्नोलॉजी आ जाएंगी जो परमाणु हथियार को भी आसानी से रोक सकती है। इस तरीके से चीन 2060 तक दुनिया की एकमात्र सुपर पावर बनकर रह जाएगा और पूरी दुनिया पर ग्लोबली चीन का ही राज होगा। इस रिपोर्ट को आप डिटेल्स में पढ़ सकते हैं, मैंने आपको सारी बातें बताई। इस विषय में आपका क्या कहना है? क्या चीन का यह दिमाग चल पाएगा
तो दोस्तों ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।